आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स। वो कह रहा है दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करो कि जिसको सम करने से हु सम इज 68, कि जिसको सम करने से 68 आंसर मिले, और जब उन दोनों नंबर्स को माइनस किया जाए यानी कि डिफरेंस लिया जाए उनका, तो आंसर 22 मिले। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं हम, सपोज ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, आप एक्स वाई भी फर्ज कर सकते हो, कुछ भी फर्ज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो अकॉर्डिंग टू गिवन condition in which the sum of two numbers is equal to 68 and the difference between these two numbers is equal to 22। बस ये अकॉर्डिंग सवाल के अंदर हमें बताया ना कि इन दोनों नंबर्स को जब आप जमा करोगे 68 आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों नंबर को माइनस करोगे तो 22 आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको हम 2 का नाम देंगे। अब हम ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2। ठीक है, अब ऐड कर दो 1 एंड 2 को, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। इसी तरीके से a माइनस बी इज इक्वल टू 22। प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 68 प्लस 22, ये बन जाएगा 90। तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 चौके 8, एक उधर हासिल बन जाएगा, एक बन जाएगा 10, 2 पंजे 10। तो a इज इक्वल टू आ गया 45। या तो आप a को 1 में दर्ज कर दो, या तो आप a को b में, दूसरी में इक्वेशन, a को पहली इक्वेशन में भी दर्ज कर सकते हो, दूसरी में भी दर्ज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैं दूसरी में दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो a पुट a इन इक्वेशन 2 दर्ज कर दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ए क्या है हमारे पास 45 माइनस बी इज इक्वल टू 22। अब माइनस बी, ये प्लस 25 उधर जाकर माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 45 उधर जाकर माइनस 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर पर कर लो, 22 में से माइनस करो 45 को, तो क्या आंसर आता है माइनस का 23। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 23 आ गया। ये माइनस बराबर के इस तरफ जो सा है माइनस, वो बराबर के दूसरी साइड वाले माइनस से कट जाएगा, बाकी बच गया b इज इक्वल टू 23। ये हमारा b भी आ गया, हमारा a भी आ गया। अब ये देखो, क्या 45, क्या a और b इन दोनों को जमा करने से 68 बन रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, a 45 है और b है जी 23, जमा करके देखना 68 बन रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या a और b को माइनस करने से 22 बन रहा है, ये देखें। अब जमा करो a और b को, देखना आपका आंसर 22 ही आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से अपने जवाब चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर, अब फॉर एग्जांपल आपका a जो सा है, a और b इन दोनों का जमा करो तो आंसर 68 नहीं बन रहा। जब आप a और b का डिफरेंस निकालते हो, माइनस करते हो, तो आंसर 22 नहीं बन रहा। इसका मतलब कि आपका जो सा सारा आपने किया है ना, सॉल्यूशन हल किया जो सा इस सवाल का, वो गलत किया है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है,
अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।